हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप लोगों के लिए एनवीएस लैब अटेंडेंट की फिजिक्स के साथ में हमने शुरुआत करी थी और इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक लिया है मापन एवं इकाई, यानी मेजरमेंट। और फिर मेजरमेंट करने के बाद में उसमें यूज होने वाली जो अलग अलग यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कल की क्लास देखी होगी और आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और आपने जो है उस क्लास को जरूर से नोट्स के रूप में अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आप लोग जो है हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और सिलेबस को देखिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी स्ट्रेटजी को देखिए। उसके बाद में पहली क्लास से नोट्स बनाते हुए आइए तो आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। और हमारे चैनल पर एनवीएस लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2024 के नाम से अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखें। पहले के जो वीडियोस अपलोडेड हैं 2022 की वैकेंसी के ईएमआरएस के, उनको अगर आप देखते हैं तो भी बेनिफिट तो होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपडेटेड कंटेंट के साथ में पढ़ें। ठीक, अब देखिए आज की हमारी क्लास कौन सी है। 2 नंबर की क्लास हमारी है। हम कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं उसे थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो हमने कल लास्ट क्लास में राशि के बारे में पढ़ा था, भौतिक राशि के बारे में पढ़ा था। और ये जाना था कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। जिन राशियों के पास में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जिनके पास में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, या दिशा होती है परिमाण नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। इसके बाद में अपन ने बात करी थी हमारे कुछ मूल जो पद्धतियां हैं जिनसे हम मात्रकों का डिसाइड करते हैं, यूनिट्स डिसाइड की गई थी। वो 4 पद्धतियां अपन ने पढ़ी थी। कौन कौन सी? सीजीएस, एपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति। जिसके अंदर सीजीएस का मतलब था आपका क्या, तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। एमपीएस का फुट पाउंड और सेकेंड। और एमकेएस का मतलब था मीटर किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद में नया जो अभी वर्तमान में चलता है वो सिस्टम है आपका एसआई सिस्टम, जिसके अंदर हम आपके द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में, इसके साथ साथ और भी 4 जो है मूल राशियां मानी गई है या मूल मात्रक माने गए हैं, उन सभी के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एसआई पद्धति के अंदर कितने मूल मात्रक माने गए हैं, तो 7 मूल मात्रक माने गए हैं। अब वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो लिखेंगे 7 मूल मात्रक। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 7 मूल मात्रकों की बात करेंगे। अब मूल मात्रक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी राशि के ही मात्रक होंगे, यानी 7 मूल राशियां भी होगी। तो 7 मूल राशियां कौन सी है, फिर उन राशियों के मात्रक कौन से हैं और उन मात्रकों का प्रतीक क्या है, ये तीनों चीज हम लिखने वाले हैं। तो आप लिखेंगे राशि। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? जो भी हमारी 7 मूल राशियां हैं वो लिखेंगे और इधर इनके मात्रक लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे इनके प्रतीक, यानी कि हम इन मात्रकों को किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करूं राशि की तो सबसे पहला आ जाता है आपके पास में लंबाई। लंबाई मतलब वही आपकी दूरी। ठीक है, लंबाई के पास बाद में आ जाती है दूसरी आपके क्या, द्रव्यमान यानी कि भार। ठीक है, हालांकि दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है जिसे अपन आगे देखेंगे क्या होता है डिफरेंस भार और द्रव्यमान में। इसके बाद तीसरा आपके पास में आ जाता है समय। चौथी आपके पास में राशि आ जाती है आपके क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि करंट, तो विद्युत धारा। इसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास में आ जाता है ताप, टेम्परेचर। इसके बाद 6ठे नंबर पर आपके पास में आ जाता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कोई भी जो है आपके पास में प्रकाश है उसकी ज्योति तीव्रता कितनी है। और लास्ट आपके पास में जो आ जाती है
वो आता है पदार्थ की मात्रा। ये आप केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे। तो पदार्थ की मात्रा, ठीक। अब देखिए, लंबाई को जो है हम हमेशा कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, समय को कैपिटल टी से, विद्युत धारा को कैपिटल आई से, ताप को TEMP टेम्परेचर ऐसे लिखेंगे। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए जो है आप LI लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और पदार्थ की मात्रा के लिए कोई ऐसा जो है शॉर्टकट नहीं है। ये जो आपको बताया जा रहा है कि लंबाई को एल में, द्रव्यमान को एम में, समय को टी में, ये हमारे आगे काम आने वाला है जब हम विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे, यानी डायमेंशनल फॉर्मूलाज जब हम लिखेंगे तब हमारे ये चीज काम आएगी। ठीक है, अब लिखते हैं हम मात्रक। तो देखिए, लंबाई का जो मात्रक है वो है आपका मीटर। क्या है? मीटर। द्रव्यमान का आपके क्या है? किलोग्राम। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, तीन। तो आगे के अपन देखने हैं। फिर समय का है आपके सेकंड। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर के बाद में आपका ताप आ जाता है जिसे अपन केल्विन में। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो सेल्सियस भी पढ़ा है, सेंटीग्रेड भी पढ़ा है और फॉरेनहाइट भी पढ़ा है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, वो भी ताप के मात्रक होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? तो हम बात कर रहे हैं अभी मूल मात्रकों की। वो जो है सभी आपके सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, रेमन का एक और होता है, वो सब जो है आपके क्या है? अन्य मात्रक है। मूल मात्रक के अंदर उनको काउंट नहीं किया जाता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन है। इसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है, अगर कोई साइंस मैथ से है तो उसने मोल कॉन्सेप्ट नामक टॉपिक तो जरूर पढ़ा होगा, या साइंस बायो से है तो ऑब्वियसली बात है एनवीएस का फॉर्म भर रहे हो, मोल का नाम तो सुना ही होगा। अब देखिए, इनके प्रतीक की बात करते हैं। तो मीटर को जो है हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एम से। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि कैपिटल के और स्मॉल जी। ठीक है, किलोग्राम। सेकेंड यानी कि आप लोग जानते ही हैं SEC, सेकेंड। एम्पियर, एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है, केल्विन, केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। कैंडेला, कैंडेला को रिप्रेजेंट करेंगे CD से। ठीक है, और आपका मोल जो है इसे आप लिखते हैं MOL। क्लियर? तो ये हो गई आपके सामने क्या? आपके मूल मात्रकों की बातें। ठीक है, चलिए अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन जरूर करें। कोई हमारे इस कंटेंट को यूज नहीं कर सके, इसके लिए मैं ये भी लिख लेता हूं, कॉपीराइट आ जाएगा इससे। ठीक है, चलिए, ये है हमारे पास में 7 मूल मात्रक, जिसके अंदर ये 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं, और इन मात्रकों के जो है ये आपके रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि हम हर बार जो है मीटर मीटर ऐसे पूरा शब्द नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम यूज कर सकते हैं उसकी जगह। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है या कौन सी मूल राशि है? तो आपको अगर ये 7 नाम याद है तो आप इजीली जो है क्वेश्चन के अंदर टिक कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर हम जो है किसकी बात करेंगे? तो दो संपूरक जो मात्रक है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, दो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री या ये कह सकते हैं दो एक्स्ट्रा संपूरक मात्रक भी है, जो आपके विशेष केवल और केवल एक तो समतल कोण क्या होता है, यानी प्लेन एंगल के मात्रक क्या होते हैं, और एक आपका 3D के अंदर जब कोण बनता है, या हम ये कह सकते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण जब बनता है तब क्या होता है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे दो संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक कितने हैं? दो। दो
संपूरक मात्रक। अब दो संपूरक मात्रक है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही आपके क्या होंगे, संपूरक राशियां भी होगी। कौन कौन सी है संपूरक राशियां? तो एक होती है समतल कोण, प्लेन एंगल। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी मैं लगातार बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अभी यहां पर इंग्लिश की ज्यादा जरूरत है नहीं, आगे जिस भी चैप्टर में ज्यादा जरूरत होगी वहां अपन जो है इंग्लिश में भी आपको कंटेंट दे देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि हिंदी में पढ़ाएंगे, नहीं, दोनों में बता देंगे। समतल कोण यानी कि आपका प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल जो होता है इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? रेडियन। इसका मात्रक क्या है? रेडियन है। और इसका जो प्रतीक है वो होता है आर ए डी, रेड, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपके जो है वो है ठोसीय कोण, और ठोसीय कोण का मतलब हो गया सॉलिड एंगल। आप लिख लेना, ठीक है, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो मात्रक है, यूनिट है, वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को जो इसका प्रतीक है जिससे हमें इसे प्रेजेंट करेंगे वो होता है एस आर, ठीक है। और इसका होता है रेडियन। ये दो आपके हो गए क्या, संपूरक मात्रक जो एसआई पद्धति के अंदर थे। समझ में आ गई बात? इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं हमारे पास में, यानी इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट्स हैं जिन पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होती है, आपके पास में पारसेक क्या होता है, इन तीनों में कंपैरिजन भी करवाया गया है। कई बार इन तीनों की जो है डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है। कई बार जो है ये कहा गया है कि कौन सा जो है आपकी दूरी का मात्रक नहीं है, और वहां फिर आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वहां भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके महत्वपूर्ण इकाई। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण इकाई, इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। महत्वपूर्ण इकाई की अपन बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो आपके कौन सी इकाई आ जाएगी? तो पहली इकाई है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। और खगोलीय इकाई को इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं इसमें लिख लेता हूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अपन बात करेंगे, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मात्रक है किसका। खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये नहीं कि इसको आप स्पेस से संबंधित कर देवे, नहीं। खगोलीय इकाई जो है वो है तो स्पेस से रिलेटेड, लेकिन ये मात्रक दूरी का है। ये मत सोच लेना कि ये भी जो है किसी न किसी चीज को स्पेस में ही बताता होगा, नहीं, ये दूरी का मात्रक है। और स्पेस से फिर किस प्रकार रिलेटेड है? तो स्पेस का मतलब हो गया क्या भाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच में संबंध है ना। इस सूर्य कहाँ है? स्पेस के अंदर है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का जो मीन वैल्यू है, उसी को हम क्या कहते हैं, या औसत मान जो है उसी को हम कहते हैं क्या? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है? दूरी का मात्रक है। और इसका मतलब क्या होता है? तो सूर्य, सूर्य यानी सन, और पृथ्वी, सन और अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, के बीच की माध्य दूरी, क्लियर, ये होती है इनके मीन वैल्यू या माध्य दूरी। इसके बाद में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एक AU, एक खगोलीय इकाई का मतलब होता है आपके कितना, तो एक खगोलीय इकाई का मतलब होता है 1.495, कितना, 1 पॉइंट है ये, ठीक है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये एज इट इज याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आप वहां पर जो है कंफ्यूज होते हैं या गलत करके आते हैं, तो वो आपकी जो है फिर हेडक होगी। मैंने आपको यहां पर एकदम एग्जैक्ट लिखवाया है 1.495, एज इट इज याद रख लेना, 1.495 इंटू 10⁻11, और वो मीटर में। अब अगर जो है ये मीटर की जगह किलोमीटर में पूछ ले वे, तो आप क्या करोगे, 1000 का भाग दे देना। अगर सेंटीमीटर में पूछ ले वे तो 100 का गुना कर लेना। वो आगे मैं सिखाऊंगा एक दूसरे इकाइयों में कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एक खगोलीय इकाई का मतलब क्या होता है। तो एक खगोलीय इकाई का मतलब है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसका माध्य दूरी कहते हैं, और ये एक दूरी का मात्रक होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खगोलीय इकाई के बाद में दूसरा जो आपके पास में आ जाता है वो आ जाता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरी जो इकाई आती है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ईयर, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहा जाता है। अब लाइट ईयर जो है, जैसे ही प्रकाश नाम आया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं तो लाइट से रिलेटेड होगा, और यही जो है कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है। दूसरा, इसमें जो है पीछे वर्ड आ रहा है वर्ष, तो वर्ष का मतलब तो हो गया समय, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि ये समय से रिलेटेड है या फिर ये प्रकाश से संबंधित है। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर भी एक दूरी का ही मात्रक है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, और फिर भी विद्यार्थी जो है गलती करते ही हैं। तो दूरी का मात्रक है ये, क्लियर। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। इसके बाद देखिए, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो लिखेंगे निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या हुआ सर, निर्वात का मतलब है कि ऐसा एक माध्यम जहां पर वायु नहीं हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम शांत, कुछ नहीं, वायु तक नहीं है, मतलब निर्वात एकदम, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। समझ में आ गई बात। अब एक वर्ष में निर्वात के अंदर जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कितनी दूरी तय करेगी, उसी को हम कह देंगे प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, और ये होता है 9.46, कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्लियर। कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष मतलब दूरी का मात्रक है, और निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट आती है वो है पारसेक। क्या आ जाती है,
पारसेक। ये है आपकी नेक्स्ट यूनिट, इसको भी आप लिख लीजिए पारसेक। पारसेक जो है ये एक तरह से इसका एक मेथड भी है, ठीक है ना, जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका मेथड जो है वो प्रैक्टिकली होता है, उसे हमें अभी समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन पारसेक जो है ये भी क्या है, तो दूरी मापने की अगर बात की जाए अभी तक की सबसे बड़ी कोई यूनिट है, दूरी मापने की, डिस्टेंस मापने की अभी तक की जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो इकाई है वो आपकी पारसेक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ये दूरी का मात्रक है। अब ये लाइन वापस लिखवाने से बढ़िया है मैं सीधे ही लिखवा देता हूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ताकि अपना एक ही लाइन में काम हो जाए। तो लिखेंगे दूरी मापने की सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, पारसेक क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक इक्वल टू होता कितना है, एक पारसेक इक्वल टू होता कितना है, तो एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16। कितना होता है, तो 3.08 कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर, 10⁻16 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये जो है आपको मैंने तीन वो इकाइयां लिखवाई है जिनसे आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ये तीनों की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां हैं और अक्सर इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इनको जो है एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी पारसेक क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है और आपकी खगोलीय इकाई क्या है। नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास में कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे विद्युत धारा है, आर्द्रता है, आपकी चाल है, तनाव है। इन सबको मापने के लिए कुछ विशेष यंत्रों का, कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन से उपकरण हैं, मैं अभी आपको 8-9 जो है विशेष उपकरणों के बारे में केवल बात करूंगा। बाकी सभी जो उपकरण हैं वो आपके आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अपने पास चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर में यूज होने वाले मैं एक एक उपकरण के बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो अभी आप अपना नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि भौतिक राशि मापने वाले यंत्र। क्या टॉपिक डालेंगे, भौतिक राशि मापने वाले यंत्र। भौतिक राशि मापने वाले यंत्र। ठीक है, अब भौतिक राशि मापने वाले यंत्र में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपके पास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, वो विद्युत धारा का पूछा जाता है, यानी करंट का। किसका, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को मापा जाता है आपके अमीटर से। किससे मापा जाता है, अमीटर से। ठीक है, बाकी इनकी डिटेल स्टडी कि अमीटर को अपन परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसको कैसे जोड़ेंगे, ये डिटेल स्टडी अपन आगे करेंगे। अभी केवल और केवल ये एक आपके मापन और इकाई का जो अपन आगे पढ़ने वाले जो फर्स्ट टॉपिक है इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, वहां जो जो काम आएगा उसको अपन लिख रहे हैं। तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर की सहायता से। इसके बाद में आर्द्रता। ठीक है, अब आर्द्रता जो होती है उसे मापा जाता है आपके हाइग्रोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से, हाइग्रोमीटर। इसके बाद में आपके आर्द्रता के बाद में आ जाती है क्या, तो वायु की गति की दिशा। क्या, जो वायु चलती है, अपने पवन चलता है, उस वायु की गति की दिशा। अगर हमें जो है वायु की गति की दिशा को पता लगाना है तो उसकी दिशा का पता लगाने के लिए जो आपका उपकरण है, यंत्र है, वो क्या होगा, तो एनीमोमीटर होता है। क्या होता है,
एनीमोमीटर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एनीमोमीटर का अपन उपयोग लेंगे। इसके बाद आपके आ जाता है क्या? तो दाब अगर मापना है, क्या? प्रेशर, दाब। और दाब मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से? बैरोमीटर। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पर आपके पास आ जाता है प्रकाश की अगर हमें तीव्रता देखनी हो, यानी हमारे घर पर जो बल्ब वगैरह है उनकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हमें पता लगाना है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, इंटेंसिटी मापने के लिए हम लक्स साबुन का यूज करते हैं। है सर? लक्स साबुन का यूज करते हैं? अरे भाई, लक्स मीटर का उपयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता के बाद आ जाता है तनाव, टेंशन, जिसकी वजह से आज कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि बाहर बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, और वहां जाकर के जब मजे करने लगते हैं, पढ़ते हैं नहीं। फिर जब जैसे 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 सिलेबस उनका बर्डन बनता जाता है, फिर टेंशन में आते हैं, फिर लोग जो है डिप्रेशन में आता है, और फिर कहते हैं कि पढ़ाई की वजह से हुआ हो। पढ़ाई की वजह से कुछ नहीं होता। कोई शहर किसी को नहीं मार सकता, कोई टीचर किसी को नहीं पढ़ा सकता, और वैसे ही उसके माँ बाप जो है उसे कुछ समझा नहीं सकते जब तक व्यक्ति खुद ये नहीं चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूंगा। जब तक आप खुद ये सोच नहीं बना लेंगे कि मुझे 2024 के अंदर नौकरी लेकर के रहनी है, चाहे कुछ हो जाए उसके लिए, मुझे चाहे दिन रात एक करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, तब तो नौकरी मिलेगी। अब आपने अगर ये सोच लिया है कि बस ठीक है, मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं तो कोई नहीं, तो भैया फिर मिलनी होगी तो मिलेगी, तो फिर वो ऐसे ही है, नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तनाव जो है वो टेक्सोमीटर की माप सहायता से मापा जाता है। क्या होता है? टेस्कोमीटर। टेस्कोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आपके आ जाता है ध्वनि की तीव्रता अगर मापनी हो तो 7वां। क्या? ध्वनि की तीव्रता, यानी जो मैं बोल रहा हूं, जैसे तो मेरे जो बोलने की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसको अगर अपने मापने की इच्छा करे तो आपको ऑडियोमीटर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? ऑडियोमीटर। ठीक। इसके बाद में नंबर 8 पर आपके पास में आ जाता है कि हमें दूरी मापनी है या चाल मापनी है। तो देखिए, दूरी या चाल। तो दूरी या चाल मापने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, दूरी अगर आपको मापनी है तो आपको ओडोमीटर यूज करना होगा। और ओडोमीटर अगर आपको देखना है तो आप अपने बाइक के अंदर देख सकते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, जो आपके आगे दो गोल गोल लगे रहते हैं ना, मीटर टाइप में, जिसमें एक में तो स्पीड बढ़ती है घटती है, और एक पास वाले में क्या होता है? डिस्टेंस शो करता है कि इतनी गाड़ी चली, इतनी गाड़ी चली। उसी को कहा जाता है ओडोमीटर। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। ठीक। और स्पीड तो आपको पता ही है, वो कांटा लगा हुआ रहता है, वो क्रॉस करता है ऐसे। और कुछ कुछ डिजिटल बाइक आए हैं जिनमें आगे जो मीटर है वो डिजिटल होता है, तो वहां पर वो स्पीड बताता है 96.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं आप। और इसके लिए आप जो है, अब ये 100 की स्पीड से आप पार हुए और इसके लिए आपको भारत रत्न दिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना है। 100, 200, 150 की स्पीड पे चलाने का ना वो जुनून नहीं रखना है। और ऐसा नहीं करना है। नई नई बाइक आती है तो लोग पता नहीं क्यों उसको बेचारी को भगाते हैं, बोले भाग 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 मिल्खा भाग। अरे भाई, भाग मिल्खा भाग तो वो है ना, इंसान था, ये बाइक है, कहीं ज्यादा टकरा गए तो मर जाओगे, इसलिए पढ़ना सीखो और ये भगाना भगाना छोड़ो। तो चाल को किससे मापेंगे? स्पीड को किससे मापोगे आप? स्पीडोमीटर से भाई, है ना, स्पीडोमीटर। क्लियर? तो ये कुछ विशेष आपके सामने जो है मैंने भौतिक राशियों के मापन के लिए जो यंत्र उपयोग में लेते हैं उनको लिखवा दिया है। अब आपको क्या करना है? तो इन सभी को नोट डाउन कर लेना है, और फिर जो है आपको इनको याद भी करना है। केवल नोट डाउन करके खुश नहीं होना है। समझ में आ गई बात? तो ये मापन और इकाई के अंदर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बन रही होगी कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। कल मैं आप लोगों को जो है
क्या लिखवाऊंगा, तो विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो आपको बताने वाला हूं कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, और फिर जो भी आपके महत्वपूर्ण आपके जो कह सकते हैं हम राशियां हैं, जिन राशियों को अपन आगे पढ़ने वाले हैं गति वाले टॉपिक में हो, चाहे बल में हो, चाहे आपके आगे विद्युत धारा वाला टॉपिक हो, वहां पर उन सभी को जो है मैं फॉर्मूला वाइज अलग अलग आपको लिखवाऊंगा, ताकि आप अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। बस डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो मैं कल आप लोगों को जो है अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट है, अगर आपने लिखना सीख लिया तो याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है जितनी भी आपके राशियां हैं उन सभी के एक एक के याद करने पड़ेंगे। याद करने से बढ़िया है कि क्यों ना हम जो है उनको लिखना सीख ले और कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो कल की जो क्लास होगी वो आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बेस होगी। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली इस टॉपिक में तो आपका फिर जो है आपको मजा आ जाएगा, और आप किसी भी राशि को देख करके उसकी इकाई और उसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही तक रखूंगा। मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आएंगे, सर 1 घंटे की क्लास कर दो, 2 घंटे की क्लास कर दो। अरे भाई 2 घंटे की क्लास ना तो आप लाइव देख सकते हो ऑनलाइन बैठ करके एक साथ, और ना ही मैं 2 घंटे तक पढ़ाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं विद्यार्थियों को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, यही माना गया है कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ते समय स्क्रीन के सामने 30 मिनट या 35 मिनट ही रहना चाहिए लगातार, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोर्स हम करवा देंगे, इस बात का हमें पता है कि कैसे करवाना है, हमने करवाया है। चाहे आप एलडीसी की क्लास देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप लैब असिस्टेंट की राजस्थान की क्लासें देखें, आप चाहे तो मैथ्स की क्लासेस देखें, आपको पता चल जाएगा हर क्लास 30 से 35 मिनट तक है। हाँ, कुछ क्लासें 40 मिनट भी क्रॉस करेगी, कुछ 50 मिनट भी क्रॉस करेगी, लेकिन वो आगे धीरे 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 जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए सभी चीजें आती जाएगी। तो अभी आपको केवल और केवल ये जो कुछ क्लासें आपके सामने रखी जा रही है, इन क्लासेस का फीडबैक देना है कि कैसी लगी, और इन क्लासेस को कंटिन्यू करें या कुछ इसमें परिवर्तन की जरूरत है वो बताइए। उसके बाद आपको जो है सब चीजें हम हमारी रिवील करते रहेंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा और आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।